उषा शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं गाज खोल रही हूँ और ये रक्षाबंधन के बाद ही खोला जाता है। और जिन लोगों के यहाँ खोला जाता है तो उनके यहाँ कहानी भी बोली जाती है। पिछली बार मैंने इसमें बताया था आपको कि इसमें गाज के गजरोट कैसे बनते हैं, और वो मैंने आपको शेयर की थी। वो वीडियो भी आप मेरी देख सकते हैं। गाज के गजरोट लिखेंगे तो आपको मेरा वीडियो सबसे ऊपर नज़र आएगा। तो ये मैंने फीकी पूड़ियाँ बना ली हैं। 5 लोग हैं तो जितने मेंबर होते हैं उतनी। और ये गजरोट बना लिए। मैंने छोटे बनाए थोड़ा, क्योंकि सारा लेडीज़ को ही खाना होता है इसमें और जेंट्स लोग नहीं खाते हैं। और ये मैंने मिट्टी ली है, मिट्टी की कुल्हैया बना ली है। इसमें हम बांध देंगे ताकि हमें किसी भी जेंट्स को घर में नज़र ना आए। ये गाज मैया की छोटी पूड़ियाँ अलग बना दी ताकि उसमें अच्छे से सेट हो जाए, और सबके नाम की रख देंगे। ये धूप बत्ती है और ये दिया मैं जलाऊंगी। दिए के लिए हमेशा ऐसी बाती यूज़ करनी चाहिए। ऐसी बाती शुभ होती है घर में, और गोल बाती नहीं जलानी चाहिए। और उसका महत्व अलग से है, वो किसी भी धार्मिक वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये वाली बाती हमको जलानी चाहिए और इसको हम खिसकाते रहते हैं। ये मैं दिया जला देती हूँ और धूपबत्ती जला देती हूँ। देर ना करते हुए हम कहानी सुनाते हैं, गाज खोलते हैं। ये गाज है हमारी, और ये सब 5, 1, 2, 3, 4, 5। जब गाज लेते हैं तो मैंने 5 दिन बाद खोल रही हूँ, 7 दिन 11 दिन। तो ये 5 दिन बाद मैं खोल रही हूँ। बुधवार को बांधी थी, आज इतवार है और मैं आज खोल रही हूँ। तो अब हम बोलेंगे इसमें गाज बीबी गाज ले लो, गाज बीबी गाज ले लो। जब पहले मांगी थी तो गाज बीबी गाज दे दो बोला था। अब जब हम खोलते हैं तो गाज बीबी गाज ले लो, गाज बीबी गाज ले लो, गाज बीबी गाज ले लो। एक मुहावरा है ना, किसी पे गाज ना गिरे, तो उसका मतलब आप अच्छे से जानते होंगे। अब 5 मेंबर हैं तो हम 5 पीस सबके कर देंगे और इसमें बंद कर देंगे। तो जितने मेंबर आपके घर में हैं उतने लीजिए, और इसमें हम थोड़ा सा दही डाल देंगे। और 5 बार तिलक लगा देंगे। जितने हम मेंबर हैं सबके नाम के गाज माता के 5 तिलक लगा देंगे। और अपने भी टीका लगाइएगा ज़रूर, और मांग में भी लगाइएगा। और ये कहानी ना तो जेंट्स सुनते हैं ना देखते हैं, ये चुपचाप मैं रसोई के अंदर कर रही हूँ। और दिया बाती मैंने जला दिया है साइड में। ये कैमरे के नीचे नहीं आ पा रहा है तो मैंने साइड में रख दिया है। दिया घी का दिया, इसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है, तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। थोड़ा सा मैं चावल ले लेती हूँ हाथ में, और इसको हम बंद कर देंगे, मिट्टी से कवर कर देंगे। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो भादों का महीना था। ये मेरी सास जो कहानी बोलती थी, मैं वो कहानी आज आपको बताने जा रही हूँ। भादों का महीना था। एक राजा था और रानी का गाज खोलने का जब दिन आया तो उसने गरम गरम गजरोट बना रही थी, और धागा उसने अपने गले के हार में पहना हुआ था। पहले राजा महाराजा रानियों को बहुत अच्छे से सजा करके रखते थे, बहुत प्यार करते थे उनको। तो बोले राजा रानी ये गले में क्यों धागा बांध रखा है, सुंदरता खत्म हो रही है, फेंको इसे। उसने तोड़ के फेंक दिया। और गाज के गजरोट क्यों बना रही, कौन खाएगा इतने मोटे मोटे, आप पेट में दर्द हो जाएगा। और रानी उसको छिपा भी देती है तो भी वो वहाँ से फेंक देता है, गद्दे के नीचे छिपा देती है। राजा जब गद्दे के नीचे ऊपर बैठता है तो राजा कहता है कि ये यहाँ क्यों छिपा दिए, तो फेंको इन्हें, कोई ज़रूरत नहीं है, पेट में दर्द हो जाएगा। तो उसके बाद देखा राजा के बुरे दिन शुरू हो गए। अब रानी ने जो मन में था अब कुछ नहीं कर सकती थी, और धीरे धीरे सारा राजपाट उसका ख़त्म होता चला गया। दोनों रानी ने कहा, राजा जी मैंने कहा था ना
कि मेरी गाज की गजोट ना फेंको, मुझे पूजा करने दो। आपने मेरी एक ना सुनी। अब राजा ने कुछ नहीं कहा कि चलो रानी अब चलते हैं, जैसा समय है दोनों एक साथ काटेंगे। तो रानी राजा का पूरा साथ दे रही थी और धीरे धीरे चलते हुए अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन 1.25 लाख की चुनरी ओढ़ के आई और नौकर चाकर से पूछा किस हाल में आया है मेरा भाई, कि बुरे हाल में आया है। तो मक्का की रोटी और साग दे दी उसको और बोला कि दे दो, खा लेंगे। अब भाई समझ गया कि बहन आदर नहीं कर रही है और क्योंकि हमारी गरीबी के दिन है, उसने वही गड्ढा खोदा, मक्का की रोटी और साग डाल करके और वो आगे चल दिए। चलो बहन हम चलते हैं, आज हमारे बुरे दिन है, हम चलते हैं, नमस्कार। आगे आगे चलते हैं तो देखते हैं कि एक खेत में हल जोत रहा था किसान। जब बुरा वक्त आता है तो साया भी बुरा होता है, लोग दूर भागने लगते हैं और उसके आसपास रहने वाले लोगों पर भी बुरा साया पड़ता है। जब बैल जोत रहा था तो राजा रानी को देखते हुए उनके ऊपर इतनी बुरी गिरह थी कि वो भी पत्थर हो गए और किसान के बैल वहीं के वहीं पत्थर बन गए। राजा बोले देखो, रानी बोली देखो राजा, हमारा कितना बुरा टाइम है, चलो आगे चलते हैं। धीरे धीरे चलते चलते उनको भूख लगी और बोले कि राजा भूख लग रही है। तो रानी बोलती कि मुझे बहुत भूख लग रही है। राजा बोलते तुम पहले जाओ तीतर भून के खा लो। तो तीतर भून के ले आओ। वो जाती है तो तीतर भूनते तीतर उड़ जाते हैं क्योंकि उनका बुरा वक्त था। अब रानी आई खाली हाथ तो बोली कि तीतर कहाँ गए, कि तीतर तो राजा जी मुझे बहुत भूख लग रही थी इसलिए मैंने खा लिए, अब आप चले जाओ। जब राजा गया तीतर भूनने तो बोला कि जो है राजा कि तीतर फिर उड़ गए। राजा समझ गया कि रानी ने मेरे को झूठ बोला है। तो फिर दोनों आगे, बुरा वक्त ऐसा ही होता है, चलते चलते आगे अपने दोस्त के घर पहुँचे और दोस्त ने बहुत आदर सत्कार करा और बहुत अच्छे से खाना पीना खिलाया। तो जिस कमरे में वो खाना खा रहे थे उस कमरे में एक खूंटी थी और एक हार टंगा हुआ था। तो हार को खूंटी निगल रही थी अपने अंदर ताकि उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम आ गया। राजा जी बोले देखो हमारा बुरा वक्त है तो खूंटी हार को निगल रही है, चलो रानी चलते हैं, चोरी का इल्ज़ाम आने वाला है। वो दोनों वहाँ से चला जाता है और उसका दोस्त और घरवाली को बोलती है कि देखो तुम्हारे दोस्त चोर थे और हमारा हार ले गए। वो चले गए, एक तेली के यहाँ नौकरी करते हैं और पूरे साल नौकरी करते हैं, तेली से तेल लाते हैं, अपना घर गुजारा करते हैं। पूरा साल निकल गया। अगले साल जब भादों का महीना आया, रानी बोली कि राजा जी अब मैं गाज खोलूँगी, आप मेरे को मना नहीं करना। और राजा बोले कोई बात नहीं रानी, खोलो, जो तुम चाहती हो, जो तुम्हारा व्यवहार है, जो तुम्हारा करने का धर्म है वो आप करो। तो तेली को बोलते हैं कि आज हमें घी दे देना, तेल मत देना, हम गाज के लिए हमें घी चाहिए, तेल में नहीं करते हैं तेल पे। रानी ने गाज खोली और उसमें करे, धीरे धीरे गाज माता खुश हो गई और उनके अच्छे दिन लौटने शुरू हो गए। वो कहते हैं अब तेली जी अब हम अपने देश को चलते हैं। धीरे धीरे जब अपने देश को चले तो वहाँ गए तो देखा कि अपने दोस्त के यहाँ फिर ठहरे तो फिर उसी कमरे में बैठे और खाना खाया तो देखो खूंटी ना उसका हार उगल रही थी बाहर को। तो अब उस राजा का दोस्त बोला कि जो है देखो अब जो है ये मेरा दोस्त चोर नहीं है, आप कह रहे थे ना कि मेरा दोस्त चोर है, देखो खूंटी पर हाथ टंगा हुआ है। अच्छे दिन थे तो सब कुछ अच्छा हो गया और सब सबूत सामने आ जाते हैं। अपने आप से किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना अच्छा धर्म कर्म करते रहना चाहिए, किसी से बदले की भावना का कुछ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। तो इसलिए राजा बोले कि देखो फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी अब चलते हैं, बहुत मेहमानबाजी हो गई, फिर चलते हैं। फिर धीरे धीरे चले तो राजा को भूख लगी तो बोले कि चलो तीतर भून के लाते हैं। दोनों ने मिलके तीतर उड़े भी लिए, अच्छा टाइम था, तीतर भूने और खाए, चल दिए आगे। फिर देखते हैं किसान के जो बैल पत्थर बन गए थे, राजा रानी ने उन पे हाथ फिराया और दोनों फिर से बैल अच्छे हो गए और बच्चे खेल रहे थे, सब अपना खेलने कूदने लगे। बच्चे भी मिले थे, मैं कहानी में पहले बताना भूल गई थी। तो धीरे धीरे चलते चलते अपनी बहन के यहाँ पहुँचते हैं। फिर बोलते हैं कि जाओ रानी, बोलना कि जो है तुम्हारा भाई आया कि किस हाल में है, कि बहन अच्छे हाल में है। फिर वो 1.25 लाख की चुनरी ओढ़ के बाहर आई और थाल परोसे और ये परोसे
तो राजा जी बोले, बहन हम इस लायक नहीं है, जो तूने मक्का की रोटी साग दी थी वो तो मैं ज़मीन में दबा गया था, हम तो उसी को खा लेंगे, हम चलते हैं, हमारी इतनी मेहमान नवाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इंसान को कहते हैं कि अच्छा हो और बुरा वक्त हो, अपने दरवाजे पर कोई आता मेहमान सबकी इज्जत करनी चाहिए, कभी भी किसी को भूखा नहीं भेजना चाहिए, अपना धर्म कर्म अच्छा करना चाहिए, ताकि और अन्न का दान महादान होता है। किसी की बुराइयों का, किसी के ग्रहों का, किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कभी भी। तो ये मैं शिक्षा दूंगी यहाँ पर। और उसके बाद अपने घर को आते हैं, देखा तो राजपाट फिर से वापस आने लग गया और दोनों राजा रानी बहुत खुश होने लगे। उसके बाद से हर भादों के महीने में, रक्षाबंधन के बाद कि भादों के महीने में किसी दिन आप गाज खोल सकते हैं, 5 दिन 7 दिन पहले बांध लो। और जब गाज ली जाती है तो उस दिन थोड़ा सा बारिश का मौसम होता है, तो उसी दिन गाज ले ली जाती है, किसी दूसरे से ले ली जा सकती है। अगर आपके आसपास अब हम जानने वाला नहीं है तो खुद ही भगवान जी के आगे धागा रख के और भगवान जी से ले लो, गाज दे दो, गाज भी गाज दे दो, तो गाज बांध लेनी चाहिए। और जैसी पहले आई किसी पे ना आई हो गाज भी, और जो बाद में आई हो सबको वैसी आई हो, सबका भला करना। पहला वक्त किसी का ना आए बुरा, बाद का वक्त सबका अच्छा आए, सबको अन्न धन सबका अच्छा वक्त मिले। और यही मेरी गाज बीबी की कथा है जो मेरी सास कहती थी, मैंने आपको सुना दी। और आपके यहाँ कैसा होता है बताइएगा। और ये चावल अब मैं इसमें लोटे में डाल दूँगी। एक गणेश जी की भी कहानी होती है, वो भी मैंने कई बार बता चुकी हूँ, तो जोड़े से कहा जाता है, तो गणेश जी की मैं नहीं सुना रही हूँ। और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसको मैं मैंने इसको बंद कर दिया है अच्छे से, और इसको किसी गमले में, पार्क में, कहीं भी अब इसको हम दाब देंगे और ये सब हम खा लेंगे। और किसी भी जेंट्स को नहीं देना होता है, हम लेडीज़ को ही ये खाना होता है। बोलो गाज मैया की जय। जैसी पहले आई किसी को ना, जैसी बाद में आई हो सबको आना, सबका शुभ करना, सबका भला करना। और कोई गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ गाज मैया, तबीयत ठीक नहीं रहती है तो त्यौहार करना बहुत ज़रूरी है, माफ़ी चाहती हूँ।